ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटे आज हम चालू करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था इसी पेज का कि कौन कौन से लॉ बने थे और कौन कौन से लॉ आविष्कार हुए थे। तो बेटे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इफ़ वी गो थ्रू द डिफरेंट लॉज, तो यहाँ पे लॉज का वंस अगेन रिवाइज करा रहा हूँ। तो पहला बना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तीसरा आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। उन सभी के नीचे मैंने छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मीन्स ये जो आप सरफेस देख रहे हो, ये जो सरफेस देख रहे हो, ये वाला, ये सरफेस जो देख रहे हो आप, यानी कि ये सरफेस, इट इज़ अ सरफेस ऑफ मेटल when the beam of light with different frequency falls on it। यानी कि जब धूप की रोशनी किसी भी मेटल सरफेस से पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। यहाँ पे मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर चला गया, इसका मतलब है कि जो पार्ट बाहर रखा है इन ए हॉट सन, तो उसकी जब रोशनी पड़ेगी तो वो धीरे धीरे गर्म होगा, और गर्म चीज़ से क्या होगा, वो चीज़ ठंडे की तरफ भागेगी। इट विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स ए कोल्डर वन। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर वन, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट वी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं टॉपिक में ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट मीन्स the surface of any metal is black, then black is a good source of heat absorbent and the emitter। कभी आप सोचो कि घर में रोटी पकाने के लिए तवा इस्तेमाल करते हैं वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द ब्लैक सरफेस ऑफ एनी मेटल इज़ ए गुड सोर्स ऑफ हीट एब्जॉर्बेंट एंड हीट एमिटर। ऐसे ही थर्ड टॉपिक है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। According to Einstein, the energy possessed by photon means sunlight, is equal to the mass multiplied by velocity of light, its square, यानी कि m into c square। तो सभी ने अपने अपने कंक्लूजन दिए रिगार्डिंग द इन्वेंशन। फिर हम दो लॉ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ये और ये। यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और यहाँ पे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटे, कि एनर्जी जो है सनलाइट की वो डायरेक्टली है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, यानी कि इसको बोलते ही क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। अब जब ऐसा होता है तो यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो अब जो प्रोपोर्शनल साइन है, क्या बेटा है, प्रोपोर्शनल साइन, इसको हम रिप्लेस करते हैं एच से और एच न्यू बनाते हैं। एच किस लिए, ये साइंटिस्ट का नाम प्लैंक्स है, इसलिए एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, दैट वी कॉल्ड एज 6.634 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू फिक्स है और आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो प्लैंक्स ने कुछ बातें क्लियर की थी। प्लैंक्स ने ये बोला था, प्लैंक्स ने दो बातें बोली थी कि वेन एवर द लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, और उसको हम कहते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं बेटे, क्वांटा, QUANTA, क्वांटा। दूसरी बात उसने बोली थी, वेन एवर द रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल नॉट कंटिन्यूसली बट इन ए डिसकंटिन्यूस मैनर। अगर कोई भी सनलाइट सरफेस पर पड़ रही है तो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि क्या है, डिसकंटिन्यूस, कभी कम कभी ज़्यादा। अब यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आता है आपके लिए, नोट करना। इस साइंटिस्ट ने भी एनर्जी ऑफ फोटोन बताया था E = mc²।
और प्लैंक्स ने बताया था E इज इक्वल टू एच न्यू। इन दोनों के बीच में क्या होगी, लड़ाई, कि अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट E इज इक्वल टू एच न्यू। तो दोनों के कोरिलेट करने के लिए बोथ लॉ गेट कोरिलेटेड बाय द ड्यूअल बिहेवियर मैटर। इसकी खोज किसने की थी, डी ब्रोगली। किसने की थी खोज, डी ब्रोगली ने खोज की थी। ओके, तो यहाँ पे तो ये मैटर जो दे रखा था डी ब्रोगली, तो उसने बोला भाई लड़ो मत, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो उसने दोनों को कंपेयर कर दिया तो बन गया MC स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू बन गया। मगर न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी C अपॉन लैम्डा। उसने वैल्यू को क्या कर रिप्लेस कर दिया, सॉल्व किया और बन गया M इंटू C इंटू एच अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटे, कि सर C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो यहाँ पे वैल्यू फिक्स है वो होती है। मगर इफ़ इट कंटेन ए पार्टिकल नेचर, अगर ये पार्टिकल नेचर है तो उसको हम v यानी कि वेलोसिटी से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो क्या किया उसने, तो वेलोसिटी से दिखाने के लिए हमने क्या करा कि c को हमने मान लिया वेलोसिटी, तो यहाँ पे m इंटू सी यानी कि m इंटू क्या बन गया v, और m इंटू वी क्या होता है p यानी कि मोमेंटम। क्या होता है बेटे, मोमेंटम, यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या बन गया, मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। यानी कि मोमेंटम जो है इन्वर्सली तो है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो मोमेंटम कम होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी कम होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब आप इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ मोमेंटम, तो आप क्या करना, एक घर में एक्टिविटी करना, एक छोटी सी स्पॉन्ज की बॉल लेना, उसको थ्रो करना, किसी को बोलना और आप कैच करना, ठीक है, यानी कि 5 फुट से 10 फुट से 20 फुट से। तो आप कहोगे कि 20 फुट से फेंकी गई गेंद आराम से कैच होती है एज़ कम्पेयर टू 5 फुट, क्योंकि 5 फुट से डिस्टेंस कम हो जाती है तो मोमेंटम क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपने। एंड दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल वाइल ए क्रिकेटर कैचेस ए बॉल व्हेन द बैट्समैन हिट ए बॉल। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट बताया अभी जस्ट। अब आता है यहाँ स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या आता है बेटे, स्पेक्ट्रम। इसको आप सब जानते हो कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम व्हेन ए वाइट ray of light pass through prism, it gets splits up into band of 7 color, that is called an spectrum. Okay, and the splitting of light into 7 is known as dispersion of light. तो यहाँ पे आविष्कार हुआ कि स्पेक्ट्रम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर देयर। तो पहला आता है एमिशन। एमिशन मतलब बैंड ऑफ 7 कलर, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूस। In the 7 pair of color, between these color there is no gap, no difference is there, so continuous. अगला आता है लाइन स्पेक्ट्रम। इसको बड़े ध्यान से देखना बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, कैसे होता है ध्यान देखो। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या बोलते हैं, मान लो आपके पास एक रॉड ली, टेक ए प्लेटिनम रॉड, एक मेटल होता है बेटा प्लेटिनम, उस रॉड को लिया और आपने उसको डिप किया NaCl सोल्यूशन में, यानी कि नमक के पानी में, जैसे स्पून को चलाते हैं मिलाने के लिए वैसे आपने लिया और डिप करके उसे रख लिया ऊपर और उसको सुखा दिया। उस प्लेटिनम रॉड को आपने बंसन फ्लेम से बर्न किया, बंसन फ्लेम से क्या किया, बर्न किया। तो जो उसमें नमक का पानी यानी केमिकल लगा था वो कुछ जलेगा। जलने के बाद अलाउ दीज रेज टू पास फ्रॉम प्रिज्म। तो आप क्या देखोगे, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ए 2 येलो लाइन 1
and 2. Two yellow lines are produced और ऑप्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट में और लिखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट होती है AGBR। किसकी होती है? AGBR की। तो बेटे अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसको करने पे येलो कलर ही क्यों आया, ओनली रीज़न इज़ दैट बिकॉज सोडियम व्हेन इट इज़ हीटेड और बर्न इट गिव्स गोल्डन येलो। अगर NaCl की जगह यहाँ पे आप कोई और सोल्यूशन लेते तो रंग येलो नहीं आता, बट कम्स डिफरेंट बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट वाइल बर्निंग एग्जिबिट डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे क्या पता लगा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनको जलाओगे तो अलग अलग तरीके के कलर देंगे। और ध्यान रखना, ये जो रॉड ली थी आपने प्लैटिनम, ये रॉड होती है इनर्ट। क्या होती है बेटा? इनर्ट, यानी कि नॉन रिएक्टिव, इसलिए इसका कोई रोल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट ऐसी प्रोसेस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख रखा है समझाने के लिए कि बेटे दुनिया में लाखों लोग हैं, किसी भी इंसान की उंगली के निशान दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। उसी तरीके से एक एलिमेंट से के द्वारा किया गया एग्जिबिट कलर दूसरे से मैच नहीं करता। इसलिए फिंगरप्रिंट लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी हम कहते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ए फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया आपको, ये आता है 1 मार्क्स का। किसका आता है? 1 मार्क्स का। आपसे कोई जब पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अब आप बिना एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, ध्यान से देखो, n -1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ध्यान रखना, n का मतलब है शेल। n का मतलब क्या है? शेल, जो आप पढ़ते हो KLMN, राइट। अगर कोई टीचर आपसे ये पूछे कि बेटे आपका x एलिमेंट है और x एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है 5वें नंबर शेल पे है, किसवें नंबर पे? n = 5 में, तो बताओ कि अगर हम इसको बर्न करेंगे तो कितनी लाइन प्रोड्यूस होंगी? तो आपने फॉर्म लगाना है। क्या लगाना? 5 -1 अपॉन में 2, तो 5 × 2 कितना आ गया? 10, यानी आपको 10 लाइन मिलेगी। 10 डिफरेंट लाइन्स डू यू ऑब्टेन्ड। जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसमें कितने रंग होंगे? 10। ओके, तो ये सब 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकंड चैप्टर। ऐसे ही आपको पूछा है किसी ने सेकंड पॉइंट नंबर कि अगर आपसे पूछे कि रेडियस क्या है, तो याद रखना, तो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है Rn = 0.529 n²। n मीन्स नंबर ऑफ शेल और Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो अगर आज आप इमेजिन कर सकते हो कि बेटे कि अगर आप मान लो कार्बन ले रहे हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 2 और 4, शेल कितने हो गए? 2, K और L। तो आप उसकी रेडियस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 0.529 जो लिखा है बेटे, वो किस में होता है? एंगस्ट्रॉन में। किस में होता है? और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। ये एटम इतने टाइनी होते हैं बेटे, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे इस चीज़ देखो, सोचो कितना छोटा है, यानी कि 0.000001, जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो दीज आर द 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 and 2 फॉर 1 मार्क्स। ओके, तो आप आज की तारीख कह सकते हो कि सर 10th क्लास में जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उन सभी के हम स्पेक्ट्रल लाइंस और रेडियस को आसानी से निकाल सकते हैं। वी कैन ईजिली फाइंड आउट। नेक्स्ट है हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका इंग्लिश में मीनिंग देखो। अनसर्टेनिटी मतलब वी कैनॉट फाइंड द पोजीशन एंड द मोमेंटम, यानी कि अनदेखा, बिना जिसका हम पहचान नहीं सकते। और ये साइंटिस्ट का नाम था हैसेनबर्ग। तो इसने बताया
क्या बताया ध्यान से, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन और मेजर simultaneously the position and the momentum of microscopic particle. Microscopic particle means इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये 3 मेंबर जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ना तो हम पोजीशन बता सकते हैं और ना ही उसकी मोमेंटम की कितने स्पीड से घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने जस्ट कैलकुलेशन किया और ये फॉर्मूला साइंटिफिक है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स, क्या बेटे, प्लैंक्स वैल्यू। एक्स क्या है, पोजीशन, और एम क्या है, मोमेंटम। नीचे सब लिख रखा है, तो आप बेटे प्लीज़ इसको आराम से नोट करके बनाएंगे और आराम से गो 1 बाय 1, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट में। किस में आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, या व्हाट डू यू मीन बाय हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आसानी से इसको फॉलो कर सकते हो, ओके, बाय गिविंग डेफिनेशन इन द फार्मूला। नेक्स्ट आपको मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि अगर आपको समझ में आया तो इन क्वेश्चन को आप करोगे और घर में ट्राई करोगे, बिकॉज ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट मेमोराइज ऑल द थ्योरी एज़ पर योर कॉन्सेप्ट, एज़ पर इन योर ओन लैंग्वेज। जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाएगी तो यू कैन ईजली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस बुक। आप समझ सकते हो बेटे, एक बच्चा अगर फ़िल्म देख ले 3 घंटे की और उस 3 घंटे की फ़िल्म से कोई पूछा जाए तो बच्चा 1 मिनट में जवाब दे देता है। जस्ट लाइक स्टडी को बना लो ईजी, तो आप 1 मिनट में आंसर दे सकते हो। ओके बेटा, सो आई होप, टेक केयर, राइट डाउन द प्रॉपर नोट्स एंड मेक आंसर ऑफ इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।